सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी सेहदास। पहली बात तो आज मैं कुछ कहने वाली हूँ। कुछ मेरे यूट्यूब्स में आपने शायद कमेंट पढ़े होंगे। फ़िलहाल मैंने वो कमेंट्स रिमूव कर दिए हैं क्योंकि मैं नेगेटिव लोगों को, जो आपको मेंटली जो चीज़ इफेक्ट करे, आप उससे अच्छा है कि आप उसे हटा ही दो, ज़्यादा ठीक है। और पहली बात, कुछ लोग आकर यहाँ मुझे जो ज्ञान देना चालू करते हैं, आप ऐसी हो, आप बेवकूफ़ हो या कुछ हो या अनदर चीज़ हो। फ़िलहाल मैं शायद उन लोग को टटिया स्थान का भक्त नहीं मानती हूँ। मैं ऐसे लोगों को टटिया स्थान का भक्त नहीं मान सकती हूँ क्योंकि अगर आप वाकई में टटिया स्थान के गुरु जी के अगर शिष्य होते तो आप शायद एक स्त्री से कैसे बात की जाती है, इज्जत और मर्यादा से, हाँ, आप जानते होते। क्योंकि गुरुजी अगर बिटिया छोटी है या बिना शादी की है तो गुरुजी उनको लाली, और जो माताएं विवाहित हैं उन सभी को मैया बोलते हैं। कभी आज तक, क्योंकि मैं ट्रस्ट में भी हूँ, ट्रस्ट में बाबा जी और गुरुजी, जो वहाँ के कुछ बाबा हैं, गुरुजी हैं, और टटिया स्थान के ट्रस्ट में कानपुरी के 2 लोग हैं, एक हाई कोर्ट के जज हैं और मेरे फादर हैं। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने सोच समझ के ही हम लोग को ट्रस्ट में रखा है। इतने तो भाग्य हैं ही हमारे ऊपर कि हम ट्रस्ट में हैं। तो ये मेरा फैसला तो है नहीं। और अगर आप लोग को इतना बुरा लग रहा है तो आप लोग मुझ पर उंगलियां नहीं उठा रहे हैं, मेरे पेरेंट्स पे, आप लोग गुरुजी पे उंगलियां उठा रहे हैं क्योंकि वो फैसला उनका था। और आजकल की सोसाइटी में सबसे ज़्यादा धर्म ये होता है कि आप किसी से जलो नहीं, किसी की आल औलाद से ना जलो, किसी के पैसे से ना जलो। आजकल कलयुग में सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है। रहा गोपी चंदन, तो गोपी चंदन में आपको कितने लोगों को बता दूं कि कितने लोग गोपी चंदन से तिलक लगाते हैं, माधवास रॉक बैंड लगाते हैं। इस्कॉन के कई प्रभु जी लोग हैं जो गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं। बहुत लोग रच का भी तिलक लगाते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, पर मेरे हिसाब से रच बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रच कहीं पे भी मेरे माथे से झड़ रही हो या गिर जाए, मैं नहीं चाहूँगी। रच बहुत महान होती है। एक श्लोक छोटा सा कहना चाहूँगी। मुक्ति कहे गोपाल से, मेरो मुक्ति बताए, और ब्रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। हम ब्रज रज को बहुत छोटा सा समझ लेते हैं कि ब्रज रज बहुत छोटा है। मुक्ति अपनी मुक्ति पूछ रही है कि गोपाल मेरो मुक्ति बताए, कि मेरी मुक्ति कहाँ होगी। मुक्ति खुद कह रही है कि गोपाल मेरो मुक्ति बताए। ठाकुर जी ने बहुत अच्छा, ब्रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए, कि ब्रज रज अगर तुम्हें लग जाएगी तो तुम मुक्त हो जाओगी। तो ब्रज रज की उतनी महिमा है, मैं मना नहीं करती हूँ, मैं शुरुआत से वही लगा रही हूँ। और मुझे आज तक टटिया स्थान में किसी बाबा जी ने, किसी संत ने या मेरे गुरु जी ने आज तक कभी मना नहीं किया या मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। और जहाँ तक गुरु जी का सानिध्य हमें बहुत मिला है। लोग तो 2-2 3-3 बजे तक शायद रहे ना हो, मेरे पापा तो रहे हैं वहाँ पे 2-2 3-3 4-4 बजे तक। हम लोग बाहर बैठे रहते थे, इंतज़ार करते थे। कई बाबा हम लोग के जानने वाले, वो बाहर हम लोग की सिक्योरिटी बैठी है और बाबा लोग बैठे, हम लोग बाहर। और हमारे पिताजी गुरु जी के साथ रहते थे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गए, बैठे बैठे चर्चा चल रही, फिर गुरु जी कहते हैं, अरे बहुरिया आई होगी, बिटिया आई होगी, जाके प्रसाद पा के लेके जाइयो। तो हम लोग रात में पा रहे हैं। और आप जानते हैं टटिया स्थान के अंदर आप मोबाइल, घड़ी, कुछ भी अलाउड नहीं, कोई रोशनी में, चाहे अंधेरे में, चाहे जैसे खा रहे हो, बस प्रसाद ले लिया, दर्शन किए, धनवती की, और फिर निकल आए। तो बहुत गुरु जी का सानिध्य मिला है, बहुत सारा आशीर्वाद मिला है। और रहा कि यूट्यूब चैनल, तो मेरे पास कोई ऐसी कमी नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल किसी ज़रूरत के लिए बना रही हूँ। मुझे आप लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है और आप लोग जो पूछ रहे हैं, मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं आप लोग को
पर क्या आप लोग मानते हैं, क्या ऐसे लोग टटिया स्थान के भक्त हो सकते हैं जो स्त्रियों से बदतमीजी से बात करें या उनकी इज्जत ना करें, उन्हें बेवकूफ़ कहें या कुछ कहें? क्योंकि मैंने तो आज तक गुरुजी को क्रोध करते हुए भी नहीं देखा। हमेशा मुस्कुराते हुए हर भक्त को, कोई तिलक लगाए क्या ना लगाए, सिर्फ एक ही चीज़ गुरुजी के मुख से सुनिए कि प्रेम करना चाहिए मोहिनी बिहारी जी से। वो कभी भी कोई चीज़ होती थी तो हमेशा कहते थे मोहिनी बिहारी जी से कहो। तो हमने तो ये चीज़ सीखी है। और मैं उन लोग को टटिया स्थान का भक्त बिल्कुल नहीं मान सकती हूँ जिनको स्त्रियों से बात करने की तमीज़ नहीं है। तमीज़ होती तो आप ऐसे न बात करते, क्योंकि आपको पैदा करने वाली भी एक माँ है, आपको बड़ा करने वाली भी एक माँ है, आपको हाथ में राखी बांधने वाली भी एक बहन है, स्त्री है। आपकी शादी भी होगी तो भी एक स्त्री से होगी। और मान लीजिए भगवान ने चाहा अगर आपकी बेटी भी स्त्री कोई पैदा हो गई तो ऐसे लोगों को भगवान बिटिया नहीं देनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्हें इज्जत ही नहीं करनी आती तो वो क्या करेंगे। मैं ऐसे लोगों के कमेंट रिमूव कर देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद। उनमें से एक लेडीज़ भी थी जिन्होंने बहुत लंबा मुझे कमेंट लिख के भेजा था। मैं पूरा पढ़ती भी नहीं हूँ क्योंकि जिनको नेगेटिव कहना है वो, मैं क्या, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को गाली दे रहे, कुछ दे रहे हैं। कोई सीधा है तो भी समझता है, कोई टेढ़ा है तो भी उनको समझता है, उनको बहुत समझता है। चाहे खुद के अंदर सैकड़ों कमी हो, हर इंसान के अंदर होती है, पर आप सीधे हो, आप कुछ चीज़ बता रहे हैं, धर्म की बात बता रहे हैं तो लोगों को पसंद नहीं लगता फिर कोई पैसा कमाने आ गया। मैं पीसीएस ऑफिसर की बेटी, आपको लगता है कि मेरे पास कमी होगी पैसे की, कि मैं यूट्यूब में मुझे लाखों करोड़ों मिले जा रहे हैं। मैं यहाँ बस देखने आई थी कि कितने हैं। हमारे स्वामी जी का परिवार बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, पंजाब हरियाणा हर क्षेत्र, राजस्थान, पूरा यूपी के तो ज़्यादातर हिस्से, अलीगढ़, मथुरा, यूपी, लखनऊ, कानपुर वाले भक्त सबसे ज़्यादा पुरानी, सैकड़ों पीढ़ियों से चल रहे हैं। मैं खुद 4 पीढ़ी से हूँ और पुराने जो मेरे अंकल लोग वो 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी ऐसे चल रहे हैं। तो आपसे तो अच्छा भाग्य है ही मेरा। मुझे अगर आपसे धर्म सीखना पड़े तो फिर बात ही ख़त्म हो गया। मैं किसी से जलती नहीं हूँ। अपमान की आप लोग की वजह से मेरे माता पिता ने संस्कार बहुत अच्छे दिए, मैं किसी से ख़राब बात नहीं बोलूँगी। पर आपके संस्कार आपको मुबारक, आपके माता पिता को मुबारक, क्योंकि और शायद बहुत बड़ी गलती भी हो गई कि गुरुजी ने आप लोग को, ऐसे लोगों को भक्त बना लिया, क्योंकि उन्हें क्या पता कि भक्त ऐसे भी होंगे जो स्त्रियों की इज्जत करना न जानते। अगर बहुत ज़्यादा हिम्मत रखते हो बात करने तो कभी टटिया स्थान में मिलिएगा और फिर पूछिएगा हमारे बारे में, तब आपको पता चल जाएगा कि हम क्या हैं और हमारा कैरेक्टर क्या है, वो खुद पता चल जाएगा। तो मिलिएगा कभी, अगर आप इतने बताते हैं कि मैंने स्वामी जी के बारे में गलत बता दिया कि क्या बता दिया, आपको इतना लगता है तो प्लीज़ टटिया स्थान में मिलिएगा। मैं जब आऊँगी तो मैं बिल्कुल डालूँगी, तो आके मिलिएगा। अगर आपको मुझसे सामने फेस टू फेस बात करनी है तो आके करिएगा। उस कन्वर्सेशन का सारा वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और कभी किसी स्त्री की बेइज्जती मत करिएगा, क्योंकि आप उस स्त्री की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, आप अपने गुरु जी की, धर्म की बेइज्जती कर रहे हैं, ये मत भूलिएगा। बाकी आपको करनी है खूब करिए, मैंने कह दिया तो मैं, आप लोग मानेंगे तो है नहीं, बेइज्जती करनी है तो आप लोग तो करेंगे करिए। बाकी मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करूँगी, और अगर कुछ छोटे हो के कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ तो उसके लिए भी क्षमा करें, क्योंकि मैं करना नहीं चाहती हूँ, पर इंसान हूँ, कभी कभी नाराज़गी और गुस्सा मुझे भी आ जाता है। बस आज की वीडियो ही समाप्त करूँगी। राधे राधे, कुंज बिहारी।